अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सेंट्रल मीटिंग सर्विसेज और मैं हूं कमर हसन इकबाल। व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली स्ट्रक्चर्स जो है ना, जो सोलर डिपेंड करता है सारे पैनल्स का कि हमारा स्ट्रक्चर हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि पैनल की लाइफ तो आपको पता है कि हर पैनल वाला जो 25 ईयर्स की वारंटी देता है, 12 ईयर जो है वो रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहे हैं। बट इसमें हम लोग सिर्फ नोट डाउन करते हैं। अक्सर मैंने क्लाइंट देखा है कि वो हमारे से भी क्लाइंट्स जब रिक्वायर करते हैं कोटेशन, वो हमें बताते हैं जी हमें पैनल्स चाहिए, वो लोंगी के या जिनको के या कैनेडियंस के या ट्रीना के। और इसी तरह इन्वर्टर्स की डिमांड भी लोग करते हैं। इन्वर्टर बताते हैं जी सोलिस का चाहिए, सनग्रो का चाहिए, हवावे का चाहिए, या मैक्स पावर या सैज सोफार होपविंड का बताते हैं। बट इसमें जो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे पास, जो आई थिंक सो हर क्लाइंट को ये भी देखना चाहिए कि आपका स्ट्रक्चर कौन सा लग रहा है, आपकी वायरिंग कौन सी यूज़ हो रही है, आपके ब्रेकर्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, प्रोटेक्शन क्या यूज़ कर रहे हैं, आपका अर्थ है या नहीं है इसके अंदर, अर्थ के लिए वायर कौन सी यूज़ की जा रही है। इसलिए सबसे पहले अगर हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। अब स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर अगर हम पैनल्स को हम कहते हैं कि हमने पैनल यूज़ किए हैं, मोनोपर्क पैनल यूज़ किए हैं, ठीक है। तो मोनोपर्क बेसिकली क्या होता है कि मोनोपर्क को आप लगा सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर लगा सकते हैं, शेड के ऊपर लगा सकते हैं, या अब उसमें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के अंदर जो आपके पास जीआई का पैनल स्ट्रक्चर आ जाता है, इसमें आपके पास एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर आ जाता है, हॉट डिप गैल्वनाइज आ जाता है। वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि इसमें कौन कौन से और किस तरह के वो होते हैं स्ट्रक्चर्स। और फिर सेकंड चीज़ आ जाती है आपके पास पैनल्स बाईफिशियल। अब बाईफिशियल में जो लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि बाईफिशियल जो है, जैसे कि नाम से बता रहे हैं कि बाईफिशियल बेसिकली क्या होते हैं। बाईफिशियल होते हैं कि उसके अंदर आपका जो पैनल है वो दोनों साइडों से आपकी प्रोटेक्शन करता है। अब वो प्रोडक्शन का ये नहीं है कि आप उसको स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर लगाएंगे और स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर से जो है वो आपकी वर्किंग स्टार्ट कर देगा बैक एंड से भी। सूरज तो आपको भी पता है कि सूरज जो है वो साउथ डायरेक्शन में हम लोग लगाते हैं तो फ्रंट पे होगा सूरज। तो बैक एंड पे उसकी प्रोडक्शन कैसे हो सकती है अगर हम स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे लगा दें। बेसिकली जो बाईफिशियल है वो वर्किंग करता है विद रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन में हमने दो तीन चीज़ें देखनी होती हैं। दो तीन चीज़ें क्या है कि आप जब भी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ करें तो उसमें ये देखेंगे उसके फ्रंट एंड जो है, जो भी आप बना रहे हैं, बेसिकली तो बाईफिशियल जब भी आपने लगाना है तो आपने कस्टमाइज स्ट्रक्चर यूज़ करना है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करना। अगर आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ आप बाईफिशियल लगा रहे हैं तो देन इट्स मीन कि आप अपनी कॉस्ट को वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो है ये रिफ्लेक्शन ही नहीं जाएगी। जब आपके फ्रंट एंड पे आपका सन है और वो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करने के बाद उसको फ्रंट से कोई जगह नहीं मिलेगी, तो वो आपकी बैक एंड जो है वो आपकी वेस्ट जाएगी। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो भी स्ट्रक्चर यूज़ करना है उसके अंदर आपने फ्रंट पे मिनिमम आपने 2 फीट जो है वो स्पेस रखनी है, हाइट रखनी है। फ्रंट हाइट जो है वो 2 फीट लाजमी होनी चाहिए ताकि आपकी सन की रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो सकें बैक साइड के लिए, ठीक है। और एक इसका ये बेनिफिट है तब हमें मिलेगा जब हम इसको फ्रंट पे 2 फुट की इसको रेस करेंगे, इसको हाइट पे लेके जाएंगे और रिफ्लेक्ट होगा। सेकंड चीज़ आपने ये देखनी है मोनोफिशियल के लिए कि आपकी जो रूफ है उसके ऊपर रिफ्लेक्शन के लिए आपका पेंट ऐसा होना चाहिए, या कोई आपने कोई मटेरियल ऐसा यूज़ किया हो जो कि रिफ्लेक्ट करे सन रेज को, ठीक है। तो ये चीज़ है स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसी चीज़ पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी स्पेसिंग क्या है, स्पेसिंग जो है वो, अगर आपकी स्पेसिंग जो है वो कम है तो आप मोनोपर्क पे ही जाएं, आप बाईफिशियल पे ना जाएं। क्योंकि बाईफिशियल में क्या होता है कि आपने स्पेसिंग ज़्यादा छोड़नी होती है। लाइक आप अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसमें आपकी स्पेसिंग जो है वो आप कहते हैं कि हमारी स्पेसिंग जो है वो 4 फीट आ रही है। तो जब आप बाईफिशियल में जाएंगे तो आपको वो स्पेसिंग जो है वो आपको 6 फीट करनी पड़ेगी, देन आपकी रिफ्लेक्शन आएगी, अदरवाइज आपको फ़ायदा नहीं होगा। और फिर आ जाती है शेड की बात। तो शेड बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे शेड शेड हमारी लास्ट चॉइस होती है जिसके ऊपर हम लोग शेड बनाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि शेड जब हम लोग देखते हैं कि हमारी साइडों से बिल्डिंग ऐसी है या हमारे पास स्पेस कम है, देन हम लोग शेड पे जाते हैं। शेड में बेसिकली होता ये है कि शेड के ऊपर पैनल्स की लाइफ जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसके ऊपर। तो उसमें भी फिर हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम लोग उसकी जो टिल्ट होती है, जो एंगल होता है, उसको हम लोग 4 से 5 डिग्री से लेके और 10 डिग्री तक ले जाते हैं उसकी लाइफ को, पैनल्स की लाइफ को बढ़ाने के लिए। अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे जाएं तो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये होता है कि आपने उसके अंदर लगाना है, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगाएंगे और नॉर्मली जो हमारी रूफ्स होती हैं उनकी साइडों पे वॉल्स होती हैं जिसकी वजह से बैक एंड जो है हमारी सेफ रहती है पैनल्स की। अगर बैक एंड आपकी सेफ नहीं है, अगर आप देखते हैं कि आपकी ओपन है, तो देन एंगल
स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के ऊपर भी आपको एंगल मैक्सिमम 15 से 14 से 15 जो है वो रखना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप कहते हैं कि हमने प्रोडक्शन लेनी है तो देन 18 तक उसको लेके जाएं, इसके ऊपर ना लेके जाएं। अदरवाइज़ जो पैनल्स हैं वो अंदर से सेल्स जो हैं उसके वो डैमेज हो जाते हैं टाइम के साथ साथ एयर प्रेशर की वजह से, और बाद में प्रोडक्शन का इशू आता है। क्योंकि जो जो कंपनीज़ हैं वो क्लेम ये करती हैं कि पैनल्स की जो डिग्रेडेशन है वो हमारी 1.5% होती है फर्स्ट ईयर में, एंड देन 0.4% होती है एवरी ईयर। और ये एट द एंड लाइक आपका पैनल आप यूज़ कर रहे हैं 575 वाट का पैनल आप यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर जो उसकी प्रोडक्शन है वो 575 वाट ही होगी। बट आफ्टर 25 ईयर जो आप लोग हम लोग चेक करते हैं कि 25 ईयर हम लोगों ने पैनल की वारंटी दी है, तो 25 ईयर के बाद जो उसकी प्रोडक्शन है वो 88% पे आ जाती है। वो राउंड कोई आपका 575 वाट का बनेगा, राउंड कोई 510 वाट बनेगा, 510 वाट के करीब आपका वो पैनल रह जाता है 25 ईयर के लिए। बट जिस तरह आपके स्ट्रक्चर जो आपने सिलेक्शन की है, अगर वो आपकी गलत है, वो आपने एयर प्रेशर नहीं चेक किया उसमें और ये सारी चीज़ें चेक नहीं की, तो वो फिर आप 88% क्लेम नहीं कर सकते। आप अगर वारंटी क्लेम डॉक्यूमेंट्स उठा के देखें किसी भी पैनल के, तो उसमें ये सारी चीज़ें ब्रीफली एक्सप्लेन की जाती हैं। लाइक एक जो वारंटी कार्ड होता है, जो कि वारंटी जिसको हम लोग कहते हैं ओपन वारंटी कहते हैं, जिसको ओपन वारंटी अराउंड 18 to 19 पेज होते हैं, उसमें ये क्लियरली ये चीज़ें सारी मेंशन की जाती हैं। और दूसरा, आपने जब भी स्ट्रक्चर यूज़ करना है तो आपने ये देखना है कि आप किस एरिया में लगा रहे हैं। लाइक अगर आप सी एरिया में लगा रहे हैं तो आपको हॉट डिप पे जाना पड़ेगा। अगर आप ओपन एरिया नॉर्मल हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं उनमें यूज़ करें, लाइक सेंट्रल पंजाब है, लाहौर का एरिया है और ये जो एरियाज़ हैं इसमें आप यूज़ करें, तो आप जीआई यूज़ कर लें, एलुमिनियम यूज़ कर लें या हॉट डिप यूज़ कर लें, इशू नहीं। बट अगर आप सी एरिया में चले जाएँ या ऐसा एरिया जहाँ पे आपका कार्बन्स का सबसे ज़्यादा, लाइक फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जिसमें स्पिनिंग मिल्स आ जाती हैं और ये चीज़ें आ जाती हैं, उसमें कोशिश करेंगे आप लोग जो है जिसमें केमिकल्स का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें हॉट डिप पे जाएँ। हॉट डिप पे फिर माइक्रोन आ जाते हैं कि हम 17 माइक्रोन यूज़ करना है, 18 माइक्रोन यूज़ करना है या इससे ज़्यादा यूज़ करना है। नॉर्मली जो पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पे हम लोग 70 से 80 माइक्रोन यूज़ करते हैं। बट अगर आप सिंध की बात करें, अगर सिंध के जो आपके सी एरियाज़ हैं जहाँ पे आपने ओपन लगाना है, स्ट्रक्चर लगाना है, हॉट डिप गलना है, तो उधर फिर हमें एयर प्रेशर चेक करना पड़ता है, एयर की मॉइस्चर चेक करनी पड़ती है। और नॉर्मली जो सिंध एरियाज़ हैं, सी एरियाज़ हैं, उसमें 120 माइक्रोन के अराउंड जो है वो आपको हॉट डिप करवाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन ज़रूर करें ड्यूरिंग स्ट्रक्चर, और क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, एट द एंड आपकी जो पैनल्स की लाइफ है वो आप 25 ईयर क्लेम कर रहे होते हैं, बट आपका स्ट्रक्चर जो है वो एट द एंड जो है वो 25 ईयर तो दूर की बात है, वो 10 ईयर भी क्रॉस नहीं करता। तो वो आपका एक बड़ा जो है वो आपका जो है ना वो इससे नुकसान होगा आपका। ओके, हम ना स्ट्रक्चर के बारे में जो बात कर रहे थे ना, स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रक्चर के ऊपर स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं। इसमें ये एलुमिनियम है और ये भी एलुमिनियम का है हमारे पास, ये रेलिंग टाइप है, और ये जीआई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें जीआई के अंदर भी हमारे पास जो आते हैं, जीआई के अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं। अब लाइक ये स्ट्रक्चर है, ये एक सैम्पल के तौर पे हमने रखा होता है क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। इसके अंदर ये इसकी बैक लेग है, ये इसके जो है कैनल है, और ये फ्रंट फुट आ गया इसका। जो स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो नॉर्मल कोटेशन हम मार्केट में लेंगे, उसके अंदर जो जीए का यूज़ होगा वो ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, ये 14 गेज का नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरा एल्यूमिनियम का अगर हम लोग लेते हैं, तो एल्यूमिनियम के अंदर, एल्यूमिनियम में ये भी सेम वही स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क है, एल्यूमिनियम में दो हमारे पास स्ट्रक्चर है। ये अब अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इसके अंदर ये एल्यूमिनियम काफ़ी आपको प्योर और नज़र आएगा और क्लियर नज़र आएगा, और ये दूसरा जो है ये रिसाइकल्ड है। रिसाइकल में इसकी जो एफिशिएंसी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, वो एज़ कम्पेयर टू ये जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर न्यू है एल्यूमिनियम, इससे कम होती है। लाइक ये जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली 110 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जो विंड प्रेशर है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है हमारा ये जो BH स्मिथ का हम लोग यूज़ करते हैं, ये 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यूज़ करते हैं। फिर इसमें टाइप आ जाती है स्ट्रक्चर की, ये हमारी रेलिंग इसको कहते हैं, इसको हम लोग पेस्टिंग भी कहते हैं कि ये पेस्टिंग के तौर पे यूज़ होती है। और ये नॉर्मली शेड्स वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, शेड्स फाइबर शेड्स बने होते हैं लोगों के, या डिफरेंट टाइप के स्टोरेज कोल्ड स्टोरेज बने होते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये पेस्ट करते हैं।
पेस्टिंग में क्या होता है कि ये जो रेलिंग आपको नज़र आ रही है, ये चैनल, इसके ऊपर हम लोग जो ऑलरेडी शेड के बोल्ट्स हैं उसके साथ इसको हैंग करते हैं। हैंग करने के बाद इसके ऊपर पैनल्स को पेस्ट करते हैं। ये मैं आपको एक वीडियो में दिखा भी दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी टाइप होती है वो शेड टाइप आती है। शेड में डिफरेंट टाइप्स होती हैं। शेड की कस्टमाइज शेड होता है, वो कस्टमाइज शेड की भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। उसमें आई बीम का होता है, चैनल्स के साथ होता है, उसमें आपके पास हॉट डिप गैल्वेनाइज होता है, पेंटेड आयरन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। उसके ऊपर जब हम बात करेंगे तो मैं उसको रियल आपको एक वीडियो उसके ऊपर शेड टाइप की डिफरेंट बना के दिखाऊंगा। इसी तरह पेस्टिंग की और इसी तरह ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन भी हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू। सेकेंडली चीज़ हमारी आ जाती है केबल्स की, जो हमने बात की। केबल्स बेसिकली क्या होता है कि केबल्स हम लोग नॉर्मली क्या होते हैं जी, केबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी, हम बड़ी अच्छी केबल यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल कंपनियां कहती हैं जी हम जो है वो हीट रेजिस्टिव यूज़ कर रही हैं और ये यूज़ कर रही हैं। बेसिकली आपने जो केबल यूज़ करनी है वो आपने डबल पीवीसी यूज़ करनी है। और मैं केबल्स के ऊपर भी आपको एक कंप्लीट जो है वो एक्सप्लेन करूँगा, केबल्स की टाइप कौन कौन सी होती हैं और केबल्स हमें किस तरह यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली जो सोलर के लिए अगर मैं इस वीडियो में शॉर्टली अगर बताऊं तो केबल्स हमें इसमें डीसी के लिए जो वोल्टेज देखने होते हैं सबसे पहले कि हमारे वोल्टेज कितने हैं और जो हम लोग केबल ले रहे हैं उनके वोल्टेज क्या है। और सेकंड चीज़ जो हमने इसमें देखनी होती है कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें करंट कितना है। लाइक आपको नॉर्मली लोग, हमें क्लाइंट अक्सर कहते हैं कि हमने 6 mm केबल लगानी है, 4 mm यूज़ नहीं करनी है, 10 mm लगानी है। बेसिकली ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ केबल्स का ये देखें कि मुझे इतने mm चाहिए। बेसिकली सारा करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपका करंट कितना है और उसके हिसाब से आपने कैलकुलेशन करनी होती है कि इस करंट के हिसाब से मुझे इतने mm की केबल चाहिए और मेरी लेंथ कितनी है केबल की। सेकंड चीज़ आ जाती है इसी तरह एसी केबल्स हैं। एसी केबल्स में भी आपने ये देखना है कि आप एसी केबल कौन सी यूज़ करें, किस ब्रांड की यूज़ कर रहे हैं, उसकी लाइफ क्या है, उसका स्पेशली लाइफ से ज़्यादा आप ये देखें कि जिस ब्रांड की आप केबल यूज़ कर रहे हैं उनका फीडबैक क्या है, मार्केट फीडबैक क्या है, ठीक है। और फिर इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास ब्रेकर्स आ जाते हैं। अब अक्सर क्लाइंट हमें डिमांड करते हैं जी श्नाइडर हमें रिक्वायर्ड है। अब श्नाइडर जो है पाकिस्तान में अगर श्नाइडर की बात करें तो ऑलमोस्ट श्नाइडर जो है 99% श्नाइडर आपको कॉपी मिलेगा। इसमें जेन्युइन श्नाइडर पाकिस्तान में मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है अभी। और उससे बेटर है कि आप बाकी ब्रांड्स जो कि ऑलरेडी ये क्लेम करते हैं जी, लाइक टॉमसन है, इसमें टॉमसन आ जाता है, चिंट आ जाता है, और ये जो ब्रांड है ये ऑलरेडी जेन्युइन ब्रांड्स इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो इनकी फुल रेटिंग के साथ जो आप टेस्टिंग करें, अगर आप बड़ा प्रोडक्ट करें तो मैगर करके देखें, इसकी एम्पेयर्स की मैगरिंग करें, चेक करें कि आया कि इसने जो 16 एम्पेयर लिखे हैं 16 एम्पेयर का ही ब्रेकर है या 10 एम्पेयर को 16 एम्पेयर मेंशन किया है। और वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट अगर लिखा हुआ तो वो 1000 वोल्ट ही है या 600 पे जाके वो ट्रिप करता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि पैनल्स के अलावा और इन्वर्टर्स के अलावा भी हमें देखनी चाहिए। और फिर पीवीसी पाइप्स है, वो आप पीवीसी पाइप यूज़ करें, डक्ट यूज़ करें, और इसी तरह इंडोर जो है वो फ्लेक्सिबल पाइप यूज़ करें, ताकि इन चीज़ों की लाइफ सारी की सारी लाइफ जो है वो पैनल्स की लाइफ जो है वो टोटली डिपेंड कर रही होती है इन चीज़ों के ऊपर भी कि आपका ब्रेकर कैसा है। अगर ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट होता है तो मे बी आपका पैनल डैमेज हो जाए, तो देन पैनल जो है वो वारंटी क्लेम में नहीं होगा। अगर ड्यू टू एनी सर्च जो है अगर पैनल डैमेज हो गया तो वो आपका वारंटी क्लेम में नहीं आएगा। इसी तरह इन्वर्टर है, इन्वर्टर में भी अगर कोई सर्च आती है, कोई प्रॉब्लम होता है, उसकी प्रोटेक्शन आपने नहीं लगाई, उसकी एसपीडी यूज़ नहीं की सही से, तो देन वो वारंटी क्लेम में नहीं आएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को मेक श्योर करें ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ड्यूरिंग आपकी कोटेशन, और इन चीज़ों को आपकी इंस्टॉलेशन से पहले आप अपने जो भी इंस्टॉलर है उसके साथ डिस्कस करें। डिस्कस करने के बाद इन चीज़ों को फाइनलाइज करें। और फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो इस वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर भी दिया गया है, हमारी कंपनी का एड्रेस भी दिया गया, आप कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट गाइडलाइन मिलेगी। थैंक यू।